पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और हमारा जो ये क्षेत्र है उसके लिए इस क्षेत्र के अटल साहेब सिंह चौहान जी थे, ऐसा लोगों के मन में उनका स्थान है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि और उनके जो दिखाए गए रास्ते हैं उन पर हम चलने के प्रयासरत हैं और ये लगातार संदेश देते रहे। क्या कुछ कहेंगे पहले के समय में और अब के समय में राजनीति में कितना फर्क आया जब अटल जी और साथी नहीं, बहुत देखिए, हर साल राजनीति का, सेवा का, जनप्रतिनिधित्व का आयाम बदल रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो एक समय था जब गोंडा की जनसंख्या आज जितनी है उससे आधी होती थी, आज उससे ज्यादा वोट हो चुका है और उससे भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। माइग्रेटिंग पीपुल बहुत हैं। पूरे क्षेत्र की एक अलग चुनौती है। तो ये चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चलना है। लेकिन एक की चीज कॉमन है कि इंटरेक्शन विद पीपल, इंटरेक्शन विद वोटर्स, लोगों से मिलने का, उनकी प्राथमिकता को समझने का और उसका निदान करने का। लेकिन तब चुनौती और बढ़ जाती है जब विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो, और एक ऐसी सरकार हो जो जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हो। तो ये सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद भी इसमें साहेब सिंह चौहान जी की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। और जैसे बताया ना कई लोगों ने कि वो रूल बुक लेके चलते थे, तो दिल्ली की जो सरकार है वर्तमान में रूल बुक ही तो भूल गई है। उसको रूल बुक याद कराने के लिए काश साहेब सिंह चौहान जी होते। मगर ठीक है, अब शायद दिल्ली की जनता 5 महीने बाद ये निर्णय ले कि दिल्ली को सही मायने में कैसे जनता के रूल बुक से चलना चाहिए, उसके हिसाब चलाने की कोशिश। संजय जी, जब साहब सिंह चौहान यहाँ से विधायक थे उस समय भी दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी जी। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के आप यहाँ पे सांसद हैं, विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दल की सरकार है, कितना अंतर और कितना चुनौतीपूर्ण आप लोग देखते हैं उस समय के कामों के और आज के कामों नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब साहेब सिंह चौहान जी थे तब जो सरकार होती थी वो कम से कम विधायकों का सुनती थी। तब ऐसी सरकार नहीं थी कि विधायक को देखते ही गेट बंद कर लो और विधायक का काम रोकने की कोशिश करो, या सांसद ने कुछ कह दिया तो उसको नहीं ही करना है। पता चले सांसद ने शास्त्री पार्क का ब्रिज बनाने की बात कर दी तो उसके लिए काम रोक दो, आमरण अनशन पे बैठने पड़ जाए। तो ये सिचुएशन तो नहीं था उस समय का सिचुएशन। क्योंकि देखिए तब शीला दीक्षित जी थी और आज शीला दीक्षित जी को पूरा दिल्ली मिस कर रहा है। सब लोग कहता है काश शीला दीक्षित जी का जमाना बहुत अच्छा था इससे। तो अब शीला दीक्षित जी को तो कांग्रेस भी नहीं मानती है, कांग्रेस ने भी उनके परिवार को जरा भी तवज्जो नहीं देती है। तो अब जो लोग आ गए हैं वो लोग जनता के शत्रु हैं। जो गद्दी पे बैठे हुए हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर अजय महावर विधायक है उसने कुछ अच्छी बात कही तो मान लो। नहीं, जनता भले ही मर जाए लेकिन हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दिखाने के लिए गोंडा पे असर होगा, लेकिन मुस्तफाबाद में क्या हो रहा है देख लीजिए। आज हम सांसद बनते हैं तो भी आप हमारे साथ कभी मुस्तफाबाद चलिए तो वहां की क्या बात आएगी? बात आएगी करावल नगर रोड बना दो, बात आएगी कि वो जो शिव बिहार वाली सड़क है उसको बना दो। अब ये काम तो न सांसद का है न इसका है, लेकिन फिर भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि 76,000 करोड़ का बजट लेके आदमी जेल में बैठ करके ऐश कर रहा है। दिल्ली मनीष सिसोदिया निकल के आए हैं ना, कोनो मसल कम दिखा क्या उनका किधर से
आप खुद देख लीजिए कितना उछलते हुए आए, हमको समझ में नहीं कि जेल से आ रहा है कि क्लब से आ रहा है। हर्षद जी, एक सवाल और ही है कि इससे इतर मेरी आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से बात हुई थी, उनका कहना ये था कि दिल्ली की आज स्थिति ये है, यदि कोई कुछ अच्छा कह देता है तो वो नप जाता है, ऐसा एलजी की ओर से किया जाता है। ये अब देखो, अपने पाप को छुपाने का तो कोई बहाना चाहिए भाई। अभी आप देखो, एमसीडी पहले भी थी, बीजेपी होती थी। आज एमसीडी के नाले न साफ होने के कारण राजेंद्र नगर में 3 बच्चे मर गए। ऐसा तो है नहीं कि वो बेसमेंट पहले नहीं था या बेसमेंट में पढ़ाई नहीं हो रही, सब हो रहा था, लेकिन नाले साफ होते थे। पूरा नहीं साफ थे, आधा भी साफ होते होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तब की एमसीडी बड़ी अच्छी थी, लेकिन इतनी तो थी कि नाले साफ कर देते थे। आज स्थिति तो ये देख लीजिए। इसलिए अब ये लोग तो अपने पापों को छिपाने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे, बट अब ये किसी काम के नहीं है। दिल्ली की जनता को अपना निर्णय लेना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली की आन और शान और रोल मॉडल आइकन न्यूयॉर्क जा रहे हैं चीफ गेस्ट, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं। मैं तो ये कह दिया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जा रही है। जब हमारे वहाँ पे जब इस तरह से वहाँ प्रचार हो रहा है दुनिया में, आप भी जाएंगे कि मनोज तिवारी न्यूयॉर्क जो मेडिसन स्क्वायर पे जो 42वां 42nd इंडिपेंडेंस डे है, और इसी में आज से कुछ साल पहले मोदी जी भी वहाँ चीफ गेस्ट गए थे। तो हमारे नेता जहाँ कुछ साल पहले गए, आज उनका एक साथी जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के भारतीयों में अपने भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उन कार्यों की चर्चा होना, उनके नाम की चर्चा होना, तो वो कभी गए ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य में नहीं है। वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर को जैसा मंजूर था। लेकिन मैं तो ये उनसे ये प्रेरणा लेती हूँ कि आज हमारे श्रद्धेय अटल जी की भी श्रद्धांजलि सभा आज हमने की है, तो दोनों का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा, और जिस तरह की वो समाज को सौगात देके गए, आज समाज उनके जाने के बाद उन्हें याद करता है। यही हम सब चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। गीते जी, हम बहुत सारे काम करते हैं, कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें एक न एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ये समाज हमें याद रखेगा। अगर इन सामाजिक लोगों में वो उनके सत्कर्म ना होते, उनकी समाज सेवा ना होती, तो आज यहाँ इतने लोग मुझे भी आशीर्वाद देने नहीं आए होते। तो उन्हीं के इन सब के आशीर्वाद के स्वरूप मैं भी आज यहाँ खड़ी हूँ और धन्य महसूस करती हूँ कि मैं उस घर में ब्याह होके आई, कि मुझे भी समाज सेवा करने का मौका मिला। इसलिए मेरे पुण्य कर्म होंगे कि मैं उन्हीं के पद चिन्ह पे चलकर इतने लोगों का आशीर्वाद पा रही हूँ और आगे बढ़ने के लिए इनके मध्य में रह के कुछ इनके लिए अच्छा कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। राजनीति के एक नए आयाम को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वो हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, और ऐसे भाजपा के लाखों कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से आज भी भारतीय जनता पार्टी में देश के काम में लगे हुए हैं। अटल जी एक हृदय कवि थे, और उन्होंने जो सरकार चलाई, लगभग 25 से ज्यादा दलों को मिलाकर के सरकार चलाई, और जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। मात्र 1 वोट से अटल जी की सरकार गई, और संसद में 1 वोट से अल्पमत में आने के बाद तुरंत इस्तीफा दिया। ये भी एक मापदंड उन्होंने तय किया, और सत्ता से चिपके रहने का लोभ उन्होंने एक बार भी उस पूरे प्रकरण में दिखाया नहीं। साहिब सिंह जी मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं। साहिब सिंह जी अपनी बात पे अड़ने वाले, प्रखरता से अपनी बात कहने वाले, और लोगों के प्रति
अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, ये उनका ध्येय था। अचानक वो हमारे बीच से 6 वर्ष पहले चले गए। देख रहे कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, लोग आए, तो डेफिनेट बात है कि साहिब सिंह जी ने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए काम किया। छठी पुण्यतिथि है साहिब सिंह चौहान जी की और स्वर्गीय आज हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की आज पुण्यतिथि है और हमारे साहिब सिंह चौहान जी की भी आज पुण्यतिथि है। इस यहाँ पे आयोजन हुआ है और उनको बुलाया गया और उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं।